वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर पूर्णिमा। मैं आज की वीडियो में बात करूंगी कि क्या टॉन्सिलाइटिस है, फिर उसके बारे में बात करेंगे कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं। ठीक है, टॉन्सिलाइटिस यानी कि टॉन्सिल्स में होने वाले स्वेलिंग। ठीक है, टॉन्सिल्स में होने वाली स्वेलिंग किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। और टॉन्सिल्स जो एक हमारे बॉडी में डिफेंस बॉडी गार्ड की तरह काम करता है, यानी कि आने वाले इन्फेक्शन को कैप्चर करता है और गले में एंटर करने से रोकता है। ठीक है, तो जब वो धीरे धीरे किसी भी बारी वजह से या हमारे किसी खान पान की वजह से, अगर वो इन्फेक्शन की वजह से उसमें स्वेलिंग आने लगती है तो उसे ही हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस जो है, टॉन्सिल्स में स्वेलिंग के साथ साथ वो आसपास के टिश्यूज़ में भी स्वेलिंग या एब्सेस क्रिएट करता है, तो उसे पेरीटॉन्सिलर एब्सेस भी कहते हैं, तो उसे क्विंसी कहते हैं। ठीक है, पेरीटॉन्सिलर एब्सेस को। तो इन्हीं के ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो टॉन्सिलाइटिस जब भी होगा वो कुछ लोगों में रिसेंट में हो सकता है, कुछ लोग क्रॉनिक उससे चले लॉन्ग ड्यूरेशन से इस इन्फेक्शन से चले आ रहे हैं वो इन्फेक्शंस। तो उन लोगों में जो टॉन्सिलाइटिस है वो लंग इन्फेक्शन भी कॉज करने के की वजह बन सकता है। ठीक है, लंग के इन्फेक्शन के साथ साथ गले में किसी भी तरीके के इन्फेक्शन और प्रॉब्लम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसलिए टॉन्सिलाइटिस का ट्रीटमेंट बहुत जल्दी से जल्दी कराना ज़रूरी है। हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट टॉन्सिलाइटिस में क्या हो सकता है। तो सबसे पहली मेडिसिन है अमोनियम म्यूर। अमोनियम म्यूर की जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पर्सनालिटी बहुत ही अनबैलेंस्ड, मतलब कि ऊपर की बॉडी फ्लैपी बट लोअर लिम्ब बहुत इमेसिएटेड, यानी कि एक तरह से इमेसिएटेड पर्सन होगा जिसको मॉल नरिश्ड जैसी पर्सनालिटी होगी। उसके साथ साथ बेलाडोना, बेराइटा आयोडेट, ठीक है, आयोडेटम, फाइटोलैका, मर्क्यूरियस और गाउजिकम ऑफिसिनालिस, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। बट हर होम्योपैथिक मेडिसिन एक पर्सनालिटी बेस्ड होती है कि किसकी क्या पर्सनालिटी, किस तरीके का सिम्टम्स उसमें शो करा, मतलब वो कैसी पर्सनालिटी शो करी, तो उसी तरीके के सिम्टम्स के साथ वो मेडिसिन देते हैं। तो ठीक है, और अगर टॉन्सिलाइटिस क्रॉनिक आ रही है, ठीक है, यानी कि बहुत लंबे समय तक आ रही है, तो केस टेकिंग कराकर ही मेडिसिन लें, क्योंकि थेरेपेटिक बेसिस अगर आप मेडिसिन लेते हो तो वो आपको पैलिएट करेगी, वो सिम्टोमेटिक रिलीफ तो करेगी बट वो क्योर नहीं करेगी। तो कोई भी मेडिसिन लेने से पहले टॉन्सिलाइटिस के लिए या क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के लिए केस टेकिंग ज़रूर करवाएं। ठीक है, चलिए हम एक एक करके सारी मेडिसिन के बारे में जानते हैं कि किस तरीके की पर्सनालिटी को ज़्यादा सूट करेगा या उनके में ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो अमोनियम म्यूर के बारे में बात करते हैं। तो अमोनियम म्यूर का जो पेशेंट होगा वो फ्लैबी होगा बट लोअर लिम्ब उसका इमेसिएटेड होगा, यानी कि उसकी जो बॉडी है वो डिसप्रोपोर्शनेट ग्रो कर रही है। ठीक है, उस तरीके के पेशेंट को, उसके साथ साथ वो स्लो कम्प्रिहेंसिव भी होगा। बेराइटा आयोडेटम की अगर हम बात करें तो बेराइटा आयोडेटम का जो पेशेंट हो बहुत इडियोटिक होगा। ठीक है, इडियोटिक माइंड का होगा। उसके साथ साथ जो उसकी माइलस्टोन होगी, यानी बचपन की अगर हम चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे तो उसके माइलस्टोन बहुत स्लो, यानी कि लेट वॉकिंग उसने स्टार्ट करी होगी। ठीक है, बहुत देर से उसने बोलना और चलना शुरू किया होगा। उसके साथ साथ आप कोई भी बात उसे समझाने की कोशिश करो तो बहुत स्लोली उसे एब्जॉर्ब करता है, कि मतलब उसे बहुत चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती। तो इस तरीके के इडियोटिक माइंड में अगर बात करें तो बेराइटा आयोडेटम, तो आयोडेटम भी इसके साथ लगा है, तो इसका मतलब पर्सन बहुत ही हॉट होगा और उसकी जो पर्सनालिटी होगी वो हॉट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ होगी, मतलब उसे गर्मी ज़्यादा लगेगी और हाथ पैरों में अगर देखा जाए तो जलन भी उसको दिखे लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके के अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बेराइटा आयोडेटम देंगे। अब हम बात करते हैं बेलाडोना। तो बेलाडोना में जो टॉन्सिलाइटिस होगी, स्वेलिंग बहुत होगी, बर्निंग, इन्फ्लेमेशन बहुत होगी, क्योंकि बेलाडोना के जो केस में इन्फ्लेमेशन इज़ प्रोमिनेंट एंड इन्फ्लेमेशन इज मस्ट। आप किसी भी केस में बेलाडोना को देंगे, इन्फ्लेमेशन वहाँ होना चाहिए। ठीक है, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस और पेनफुल स्वेलिंग होगी, वहाँ बेलाडोना कॉन्स्टिट्यूशन सूट करेगा, तो बेलाडोना मेडिसिन हम उस कॉन्स्टिट्यूशन में दे सकते हैं। ठीक है, चौथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, गाउजिकम ऑफिसिनालिस। तो गाउजिकम ऑफिसिनालिस की जो पर्सनालिटी होती है कुछ बेराइटा जैसी होती है, कि वो फॉरगेटफुल होता है, लेट कम्प्रीहेंड करता है और साथ साथ में बहुत वीक मेमोरी होती है उसकी। ठीक है, उस केस में हम थेरेप्यूटिकली टॉन्सिलाइटिस के लिए गाउजिकम ऑफिसिनालिस दे सकते हैं। अब फाइटोलैका की बात करेंगे। फाइटोलैका में जो भी बर्निंग होगी ना, टॉन्सिलाइटिस के साथ साथ गले में बहुत ज़्यादा बर्निंग और स्वॉलोइंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा पेनफुल के साथ साथ जलन होगी। ठीक है,
जलन ऐसी होगी जैसे कि किसी ने कोयला या भट्टी जला रखी हो, उस तरीके की बहुत ज़्यादा जलन, थ्रोट के साथ साथ गले में जलन होगी और पेनफुल होगा और बहुत ही मिजरेबल होगा। उसको बहुत ही उस चीज़ से वो या तो लॉन्गर ड्यूरेशन से उस चीज़ से सफ़र कर रहा है या फिर वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा है, बहुत रेडी मस्ट डाई, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन आएगी कार्डियोलोका में। मर्क्यूरियस के बारे में बात करेंगे तो मर्क्यूरियस का पेशेंट है उसमें सलाइवेशन मस्ट होना चाहिए। अगर उसमें बहुत ज़्यादा, अगर किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा सलाइवेशन उसके साथ साथ टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, स्पीटिंग बार बार कर रहा है, यानी कि बार बार थूक रहा है, बार बार थूक निकल रही है या बहुत ज़्यादा लार बन रहा है, उस केस में मर्क्यूरियस परफेक्ट है और बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। अब ये सारी मेडिसिन्स की किस किस पर्सनालिटी में ये ज़्यादा सूट करता है, बट कॉमनली भी अगर आप टॉन्सिलाइटिस के लिए देते हैं तो मर्क्यूरियस, बेलाडोना, बराइटा, आयोडेटम, पिक्विक और गोजिकम ऑफिसिनालिस बिल्कुल इफेक्टिव है, ट्रीटेबल है। तो आप ये सारे एक्यूट केसेस के साथ साथ क्रॉनिक में भी थेरेपेटिकली दे सकते हैं, बट मस्ट श्योर कि अगर आप बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन से आप उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो केस टेकिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन परफेक्टली वर्क करती है। अगर आपने केस टेकिंग की तो उसके बाद आप इस प्रॉब्लम को क्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ये आपको एक थेरापेटिक बेस पे अगर आप टॉन्सिलाइटिस को दे रहे हो तो उसी के लिए, अदरवाइज केस टेकिंग इज़ मस्ट, केस टेकिंग इज़ प्रेफरेबल इन दिस केस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टिप्स और इन्फॉर्मेशन के साथ, नए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ कि हम किसी और केस में क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और इसी तरीके की वीडियोज़ और देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।